हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की बुक मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद was born in Peshawar, Pakistan, but he left Pakistan and came in India. So he was an Indian writer. He died in Pune. The Lost Child is a very interesting story, but the theme, the message of this chapter is very deep, very sensitive. क्या मैसेज है इसका? मैसेज ये है कि ये उस बॉन्ड को डिस्क्राइब करता है जो बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच में होता है। इट इज क्लियर दैट चिल्ड्रन लव देयर पेरेंट्स अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं होती। हालांकि बच्चे जिद करते हैं अपने पेरेंट्स से कुछ भी पाने की, लेकिन उनको पता है कि क्या चीज़ हमारे लिए लाभदायक है, क्या नुकसानदायक है, और हमारे पेरेंट्स हमें उन चीज़ों से रोकते हैं, लेकिन फिर भी हम बच्चे नहीं रुकते हैं। इस कहानी में एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जा रहा है, वो मेले में खो जाता है। द वर्किंग ऑफ दैट चाइल्ड्स माइंड इज एक्सप्लेन्ड हियर। उसके माइंड में क्या चल रहा है? जब वो मेले में गया, जब तक वो खोया नहीं गया, उससे पहले उसका माइंड किस तरह से एक्टिवेट था, क्या एक्टिविटी कर रहा था, और उसके बाद उसकी सोच में क्या चेंज आया, यही इसमें बताया है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, जिससे कि आपको पता चले कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा है। इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन है और विंटर सीजन अभी अभी ओवर हुआ है। लोग बहुत चीयरफुल हैं। बहुत सारे लोग उस रास्ते से मेले में जा रहे हैं। कोई पैदल जा रहा है, कोई बैम्बू कार्ट, बांस की बनी हुई गाड़ी में जा रहा है, कोई बुलक कार्ट में जा रहा है, बैलगाड़ी में जा रहा है, कोई हॉर्सेस पे राइड करके जा रहा है। और ये छोटा सा बच्चा who was full of excitement, who was very happy, was going with his parents to the fair. मेले में अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा है, लेकिन बच्चा है। रास्ते में बहुत सारी शॉप्स उसको दिखाई देती हैं, खिलौनों की, बैलून्स की, पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। वो रुक जाता है उनको देखने के लिए। He was attracted, और वो बार बार पीछे रह जाता है। He lags behind every time. जैसे वो जा रहे हैं तो उसने क्या देखा? टॉयज देखे और उसका मन किया कि आई वॉन्ट दैट टॉय। लेकिन बच्चे को पता था, हर बच्चे को पता है मेरे फादर कितना गुस्सा करते हैं। उसको भी पता था कि मेरे फादर जो हैं वो अपनी कोल्ड स्टेयर से, अपनी डरावनी निगाह से मेरे को डरा देंगे, रेड आइज दिखा देंगे, मुझे गुस्सा दिखा देंगे, और वो बिना वेट के आगे उनके साथ चल पड़ता है। पेरेंट्स बुलाते भी हैं उसको, कम चाइल्ड कम, अरे जल्दी आओ, पीछे क्यों रुक गए हो? एंड द चाइल्ड हरीड, तेजी से चल पड़ा, एज एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उनके साथ वो चल पड़ता है। और जब उसके फादर उसको डांटते हैं, अपनी आंखों से ही उसको डर लग जाता है, तो उसको कौन पुचकारता है? अच्छा, जब पापा गुस्सा होते हैं तो किसके पास जाते हो? मम्मी के पास जाते हो,
क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों जा रहे हैं मेले में उसके साथ, तो उसकी मदर बड़ी सॉफ्ट नेचर की है और वो उसको अपने पास बुलाती है। बेटा देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने आगे देखो क्या है, कितनी सारी चीजें हैं। उसका माइंड डाइवर्ट करती है, क्योंकि पापा ने तो डांट दिया आंखों आंखों से। और फिर वो अपने सामने देखता है। सामने क्या देखता है? बहुत विशाल खेत, बहुत बड़े बड़े खेत, और खेतों में क्या है? मस्टर्ड, सरसों लगी हुई है। मस्टर्ड के फ्लावर्स कैसे कलर के होते हैं? येलो कलर के। और वो येलो कलर के फ्लावर ऐसे लग रहे हैं जैसे मेल्टिंग गोल्ड हो, पिघलता हुआ सोना हो, इतने प्यारे लग रहे हैं। वो क्या देखता है? जो सरसों का खेत होता है उसमें ड्रैगन फ्लाइज होती हैं। ड्रैगन फ्लाइज जो ड्रैगन की तरह की होती है, उनको देखता है। और उनके जो विंग्स हैं वो गोल्डी कलर के हैं। गोल्डी कलर मतलब पर्पल कलर के हैं। वो ब्लैक बी को देखता है, वो बटरफ्लाई को देखता है। ब्लैक बी और बटरफ्लाईज क्या करती हैं भाई? मधुमक्खी क्या करती है, तितली क्या करती है, सरसों के खेत में क्या कर रही है? वो वहां से उन फूलों से स्वीटनेस, उनका रस निकाल रही हैं ताकि उनसे क्या बने? शहद बन जाए। नेक्टर, नेक्टर अमृत, शहद तो अमृत की तरह होता है, तो उनसे वो निकाल रही है। बच्चों की आदत होती है, हम भी जब छोटे छोटे से तितलियों को पकड़ते थे, तो इस बच्चे ने भी क्या किया? ही ट्राइड टू कैच अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश की। और जैसे ही बटरफ्लाई कहीं बैठती, ये उसको पकड़ने लगता, एकदम से वो फिर उड़ जाती, इसकी पहुंच से बाहर निकल जाती। बच्चा फिर पीछे रह गया। पेरेंट्स आगे चले गए। मदर ने पुकारा, कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। वो खेत में चला गया था, फुटपाथ पे आ जाओ, पैदल रास्ते पे आ जाओ। और वो फिर आ जाता है, उनके बुलाने पर उनके पीछे पीछे चल पड़ता है, फिर से पीछे रह जाता है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि वो अट्रैक्ट है उन चीज़ों से जो बहुत सारी हैं। ये उसका पहला एक्सपीरियंस है कि वो कहीं बाहर जा रहा है। आपने सॉयल इंसेक्ट देखे होंगे, मिट्टी के नीचे छोटे छोटे इंसेक्ट, कीड़े जो होते हैं, वो देखे होंगे आपने। तो ये भी उनको देखने लगता है और उनको देखता है, उनको मिट्टी के नीचे से निकालता है। उसके बाद फिर ये पीछे जब रह जाता है तो पेरेंट्स फिर से इसको बुलाते हैं, और पेरेंट्स कहाँ बैठ जाते हैं? एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जो एक कुएं के पास है, और इसको कॉल करते हैं, एक कम चाइल्ड कम। अच्छा, जहां वो रुकते हैं वहां पर एक ग्रोव था। ग्रोव क्या होता है? एक झुंड समझो आप, एक शावर टाइप। कई बार पेड़ ऐसे हो जाते हैं दोनों तरफ से ऐसे, और बीच में जाने का रास्ता होता है। तो एक ग्रोव था, और ये वहां पर जैसे ही गया, ऊपर से हवा से इसके ऊपर फूलों की बरसात हुई। इसको बड़ा अच्छा लगा, ही लाइक्ड इट, और ये अपने पेरेंट्स को फिर भूल गया। ये फिर से उस ग्रोव को ऊपर से गिरते हुए फूलों की पत्तियों को इकट्ठा करने लगा। ही स्टार्टेड गैदरिंग द पेटल्स ऑफ दोज फ्लावर्स, उन फूलों की पत्तियों को इकट्ठा करने लगा। और इकट्ठे करते करते एकदम से इसको डव, बत्तख दिखाई दी, और एकदम से चिल्लाने लगा, डव डव डव, फादर मदर लुक डव। और हाथों में जो पेटल्स थे वो नीचे गिर गए। ये क्या है? व्हाट इज दिस? उसका माइंड कैसे वर्क कर रहा है? एक बच्चा जो अभी अभी पेटल्स को गैदर कर रहा था, वो पेटल्स को भूल जाता है और डव को देखने लगता है। तो ये दिखाया गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ माइंड, कि बच्चे का माइंड कैसा होता है। और इस प्रकार से उसके पेरेंट्स उसको फिर से बुलाते हैं, क्योंकि वो हर बार पीछे रह जाता है। अब वो क्या कर रहा है? देयर वॉज अ बनियन ट्री, ही स्टार्टेड
टेकिंग राउंड ऑफ द बनियन ट्री। उस बरगद के पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाना, कूदना वो शुरू कर देता है। और इस प्रकार से चलते हुए उसने खेतों को देखा, टॉय शॉप को देखा, लोगों को देखा कैसे जा रहे हैं, और चलते चलते कहाँ पहुंच गए? मेले में पहुंच गए। उसने देखा चारों डायरेक्शन से लोग जो हैं वहां पर आ रहे हैं। सबसे पहली नज़र उसकी जाती है एक स्वीट शॉप पे, मिठाई की दुकान पर उसकी नज़र जाती है। और वहाँ पर क्या क्या देखा उसने? गुलाब जामुन, बर्फ़ी, रसगुल्ला, जलेबी। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं। उस बच्चे की फेवरेट स्वीट क्या थी? बर्फ़ी। उसने कहा कि आई वॉन्ट बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन उसको पता था उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे? यू आर वेरी ग्रीडी, अरे लालची हो तुम, देखते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। और वो बिना उत्तर के आगे चल पड़ता है। वो आंसर की वेट ही नहीं करता, उसको पता है पहले ही मम्मी पापा नहीं दिलाएंगे। आगे चलता है। देयर वॉज अ फ्लावर होकर, गुलमोहर की मालाएं बेच रहा था, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। वो क्या कहता है? आई वॉन्ट द गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मुझे वो माला चाहिए गुलमोहर की। उसको पता है पेरेंट्स क्या कहेंगे? द गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर आर सो चीप, अरे घटिया है, क्या लोगे इनको तुम, ऐसी चीजें नहीं खरीदा करते। हमारे बचपन में भी ऐसा ही होता था, ये चाहिए, पेरेंट्स नहीं दिलाते थे, आगे बढ़ जाते थे। और बच्चे जिद करते रहते थे। आप भी ऐसे ही जिद करते होंगे अपने पेरेंट्स से, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बच्चा होता ही ऐसा है। और बचपन का आनंद तो अलग ही है। तो चलिए कोई बात नहीं, उसको गार्लैंड ऑफ गुलमोहर भी पेरेंट्स ने नहीं दिलाई। अब आगे उसको क्या मिलते हैं? रंग बिरंगे बैलून्स, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, येलो कलर के, रेनबो कलर्स। और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और कहता है आई वॉन्ट दैट बैलून, मुझे बैलून चाहिए। उसको पता है पापा क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, यू आर टू ओल्ड टू प्ले, अरे तुम बड़े हो गए हो, अभी खेलने की उम्र है तुम्हारी कि तुम बैलून से खेलोगे। और वो फिर से पेरेंट्स के पीछे पीछे चल पड़ता है। हर बार पेरेंट्स उसको कुछ ना कुछ बहाना लगा देते हैं, लेकिन उसको खरीद करके नहीं देते। आगे फिर आ गया एक, कौन? फ्लूट। फ्लूट कौन बजाता है? बीन कौन बजाता है? स्नेक चार्मर। उसने एक स्नेक चार्मर को देखा और वहां पर स्नेक चार्मर क्या कर रहा था? जो स्नेक है वो क्या कर रहा था? वो अपने हुड को, अपने फन को स्विंग कर रहा था, स्विंग, इधर उधर हिला रहा था। किसकी धुन पे? बीन की धुन पे, फ्लूट की धुन पे। वो वहां रुक जाता है, रुक करके उसको सुनने लगता है। उसको पता है पेरेंट्स क्या कहेंगे कि डोंट लिसन द अनप्लीजेंट साउंड ऑफ दैट फ्लूट, उस कोर्स साउंड को, उस बेकार सी साउंड को मत सुनो, अनप्लीजेंट साउंड है, क्या कर रहे हो यहाँ, चलो। और वो अपने पेरेंट्स के साथ आगे फिर चल पड़ता है। आपने राउंड अबाउट झूले बहुत झूले होंगे मेले में, मैं भी बहुत झूला हूं। जब मेले में जाते हैं तो बच्चों को झूले अच्छे लगते हैं, वो राउंड अबाउट गोल गोल, उस पर हॉर्स बना हुआ है, काऊ बनी हुई है, लायन है, टाइगर है, काफी सारे उस पर बने हुए हैं। और इसका मन कर गया और क्या कहता है कि मैं भी इस राउंड अबाउट पे झूलना चाहता हूं, इस झूले पे मुझे भी झूले चाहिए। ये बात पूछ रहा है वो। अब तक तो हर बात का रिप्लाई आ रहा था। कभी कह रहे थे कि यू आर टू ग्रीडी, जब वो बर्फी की डिमांड करता है, कभी जब वो बैलून्स की डिमांड करता है तो उसको बोला जा रहा था कि यू आर टू ओल्ड टू प्ले, तुम अभी इतने बड़े हो गए हो, खेलने की उम्र नहीं है तुम्हारी।
और जब वो गार्लैंड ऑफ गुलमोहर मांग रहा था, उसको बोला गया था कि ये तो चीप हैं, लेकिन अब की बार कोई रिप्लाई नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज द चाइल्ड वॉज लॉस्ट। बच्चा खो गया है, पेरेंट्स आगे निकल गए हैं, बच्चा वहीं रह गया है। एंड नाउ द चाइल्ड स्टार्टेड वीपिंग, क्राइंग, रोना शुरू कर देता है, आंखों में से आंसू। पीले रंग की उसकी पगड़ी, येलो टर्बन नीचे गिर जाती है, कपड़े उसके मिट्टी लग जाती है, उन पे सन जाते हैं, मडी क्लॉथ्स हो जाते हैं। रो रहा है बच्चा, पहले जोर जोर से रोता है, रोते रोते थक जाता है, फिर सॉबिंग करने लगता है, सुबकने लगता है। अभी देखता है सामने एक श्राइन है। श्राइन मतलब एक तीर्थ स्थल, एक टेंपल है। वहां पर क्या देखता है? बहुत सारे लोग हैं, मैन वुमेन, बड़ी भीड़ है वहां पर। वहां जाता है, लोगों की टांगों के बीच में से निकल निकल के अपने पेरेंट्स को ढूंढता हुआ, कभी इधर कभी उधर, कभी लेफ्ट कभी राइट, पेरेंट्स नहीं मिलते। जब मंदिर में वहां जाता है तो ये तो कुचला ही जाता, पैरों के नीचे लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी, ओवर क्राउडेड था पूरा टेंपल। तभी इसको एक आदमी अपनी गोद में उठा लेता है, कहते किसके बच्चे हो? हुज चाइल्ड यू आर, किसके बच्चे हो तुम? यहां कैसे आए हो? इसको चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक ही बात कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। अब जो जो चीजें इसको चाहिए थी, वहीं से वो चीजें वो आदमी इसको दिलाने की कोशिश करता है। सबसे पहले कहता है चलो राउंड अबाउट पे, झूले पे चलो। वुड यू लाइक टू राइड अ हॉर्स? भाई जो झूले पे हॉर्स है इसकी राइड करोगे? और बच्चा अपना फेस टर्न कर लेता है उस तरफ से और क्या कहता है? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर उससे पीछे स्नेक चार्मर के पास रुकता है इसको लेकर के वो आदमी, कहता है कि चलो देखो कितनी प्यारी धुन बज रही है। अब वो धुन, वो फ्लूट की साउंड जो इसको पहले प्लीजेंट लग रही थी, अब वो इसको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि अब उसको क्या चाहिए? आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। बैलून्स वाले के पास लेके चलता है, चलो किस कलर का बैलून लोगे तुम? फिर से अपने फेस को ये टर्न कर लेता है और क्या कहता है? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। हर बार यही रिप्लाई देता है। फ्लावर सेलर के पास जाता है, चलो ये एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, तुम्हारे गले में बड़ी अच्छी लगेगी। ये इग्नोर कर देता है और अपने मम्मी पापा की ही डिमांड करता है। स्वीट सेलर के पास जाता है, इसको बोलता है कि चलो अच्छा तुम खाओ, तुम्हारी मनपसंद मिठाई कौन सी है? अरे अभी तक तो इसको बर्फी अच्छी लग रही थी, अब मिठाई मिल रही है, गुलमोहर की माला मिल रही है, बैलून्स मिल रहे हैं, स्नेक चार्मर को देखने का मौका मिल रहा है, झूले पे झूलने का अवसर मिल रहा है, लेकिन नाउ ही इग्नोर्ड ऑल दीज थिंग्स। केवल एक बात उसके मुंह से निकलती है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और इस प्रकार से ये कहानी खत्म हो जाती है। जिस बच्चे को पहले जिन जिन चीज़ों में इंटरेस्ट था, अब वो सारा इंटरेस्ट खो चुका है। वो चीज़ें अब उसके पास हैं, कोई इसको कह रहा है कि तुम ये चीज़ें ले लो, बट वो उनको इग्नोर कर देता है। इससे क्या मैसेज मिलता है? कि पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। पेरेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से पूरी की पूरी कहानी समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी समझ में आई होगी, आई होप। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक तो जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।